हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका रिव्यू विद आकाश शर्मा में। और आज हम जो मूवी रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है जयेश भाई जोरदार। सो हम इसी के साथ यहाँ पे मूवी के कंप्लीट क्रू और कास्ट को देखेंगे। और हम यहाँ पे देखेंगे इस मूवी का क्या प्लॉट था, क्या स्टोरी लाइन थी, क्या क्या इसके अंदर चेंजेस थे, क्या इसके अंदर मैसेज देने की कोशिश करी है। और हमने इसके साथ ये देखेंगे कि क्या इसके रिव्यूज़ है, क्या रेटिंग्स है, ये आपको मूवी देखनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो शुरू करते हैं हमारे रिव्यू के साथ। जयेश भाई जोरदार मूवी जो डायरेक्ट की है दिव्यांग ठक्कर ने, और ये जो बैनर के तले बनी है वो है आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा। और चोपड़ा ही है, यश चोपड़ा की मूवी है ये। और इसके ऊपर जो आप देखेंगे जो स्टार कास्ट है इसकी, वो है जैसे रणवीर सिंह हो गए जिन्होंने जयेश भाई का किरदार निभाया, जो मूवी के जो टाइटल में भी दिखते हैं जयेश भाई जोरदार करके। इसके साथ ही उनकी वाइफ का कैरेक्टर निभाया है शालिनी पांडे ने, जो ऐसे मुद्रा उनका नाम है, इसमें मुद्रा पटेल बनी है और जयेश की वाइफ है। और इसी के साथ यहाँ पे जो उनके फादर का रोल है वो बोमन ईरानी ने निभाया है, जो ऐसे उनका नाम है पृथ्वीराज पटेल इसके अंदर, जो जयेश के फादर बने। इसी के साथ यहाँ पे रत्ना पाठक भी एक इम्पॉर्टेंट रोल में है, वो माँ बनी है रणवीर सिंह की, जशोदा पटेल उनका नाम है इसके अंदर। और इसी के अंदर देखा जाए तो अदर कास्ट भी है, दीक्षा जोशी है जो जयेश की सिस्टर बनी है, पुनीत ईसार है जो अमृता का जिन्होंने रोल निभाया है, और एक तरह से जयेश के अंकल भी हैं यहाँ पे जो बने रागी जानी करके। तो इस तरह से यहाँ पे लिमिटेड स्टार कास्ट है इसके अंदर। और यहाँ पे एक सबसे अच्छा है जो मुद्रा की जो डॉक्टर है, जो उनकी बेटी का किरदार निभाया है, वो जिया वैद्य ने निभाया है, जो सिद्धि पटेल बनी। तो जयेश की जो फैमिली है वो इसी के अराउंड है। जयेश जोरदार, जयेश पटेल जो हमारे रणवीर सिंह जी है जिन्होंने कैरेक्टर निभाया है इसका। वो एक गांव में रह रहे हैं, ये गुजराती बेस्ड एक गांव है। और यहाँ पे जो गुजरात में अगर आप देखा जाएगा, यहाँ पे उनके जो फादर है वो एक बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, वो एक तरह से सरपंच है गांव के। और उसी के साथ यहाँ पे वो उनकी वाइफ जशोदा भी है, जो उनको बहुत सपोर्टिंग है, कर रही है हर चीज़ में। मूवी का प्लॉट इसी के अराउंड घूमता है कि रणवीर सिंह जो उनके बेटे हैं, और शालिनी पांडे उनकी बेटे की वाइफ है, और उनकी एक छोटी उनकी बेटी है एक मुद्रा करके। ये तीन लोगों की फैमिली है। बट बाकी जो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इसके अंदर की जो फैमिली है वो एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बेबी को जल्दी। और मूवी के बिगनिंग में बता दिया जाता है कि जो एक्सपेक्टेड बेबी है वो एक तरह से गर्ल चाइल्ड है, और इनको पहले भी एक बार गर्ल चाइल्ड हुई थी। और तो घर में बेटी हुई थी पहली बार। अब पहली बेटी थी तो इसलिए पहला बच्चा था घर का, तो इसलिए उन्होंने सहन कर लिया। बाकी उन्होंने 6 अबॉर्शंस भी किए हुए इसी बीच में बेटे की चाहत में, और बेटा हो नहीं रहा अभी तक। और सडनली उनको पता चलता है कि इस बार जो मुद्रा है वो भी माँ बनने वाली है, और ये उनका लास्ट चांस है। और इसके बाद वो कोई और बच्चा उनको नहीं पैदा हो सकता फिर, और मतलब रिस्क है अगर फ्यूचर में अगर वो चाइल्ड का कुछ प्लान करते हैं तो। फैमिली प्लानिंग एक तरह से बंद होने वाली है कम्प्लीटली। और जो उनके फादर है भूमेश ईरानी, जो पृथ्वीराज पटेल, वो पृथ्वीराज पटेल जो उनका नाम है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम रखा है। उन्होंने ये सोचा कि भाई अभी मुझे इस बार बेटा ही चाहिए एक तरह से। वो एक तरह से सारे इसके अंदर दिखाया गया है कैसे बाबा और दुनिया भर के भक्त हैं वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं, वो कंटिन्यू चीज़ें वो एक तरह से बाबा और अलग टाइप के जो भी प्रीस्ट है उनको बुला के घर में हवन कर रहे हैं, और बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं ताकि उनको बेटा हो जाए। फिर कई लोगों से सलाह कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। एक बहुत अलग चीज़ दिखाई है इसके अंदर कि गाँव में क्या होता है कि एक तरह से अगर किसी को ये बताना है कि बच्चे क्या होने वाला है, तो वो लोग ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर लड़की है तो जय माता दी, और लड़का है तो भगवान कोई भी जय श्री कृष्ण, इस तरह से वो प्रोनाउंस करते हैं। इस तरह से वो समझ जाते हैं कि भाई क्या होने वाला है। डॉक्टर भी इनडायरेक्ट वे में एक तरह से बता देते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ वायलेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड जो ऐसा दिखा है। बाकी ठीक है, सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड के रिजल्ट जो भी रहते हैं बट उनके हिसाब से वहाँ पे ही चलता है। जैसे कि मूवी आगे बढ़ रही है तो मूवी में बस यही है कि जयेश को पता लग जाता है कि भाई अब ऐसा होने वाला है, वो अपने फादर को कैसे अपोज करे और उसको अपनी वाइफ को भी बचाना है। वो वहाँ से एक तरह से प्लान करता है कि एस्केप कर जाए।
एक तरह से जो मूवी का जो भी नेक्स्ट प्लॉट बनता है उसके अंदर ये है कि मूवी में अगर आगे बढ़ मूवी के अंदर यही चीज़ हो रही है कि अब उनको एक पूरा प्लान करना है स्केप का, और उस प्लानिंग के दौरान उनको ये देखना है कि भाई मेरी वाइफ भी सुरक्षित रहे और उसका बच्चा भी सेफ रहे, और इसके साथ वहाँ से निकलना भी है, क्योंकि उनको लग रहा है उनकी फैमिली उनको हार्म कर देगी अगर इस बार अगर लड़का नहीं हुआ तो। तो इसी तरह से वो एक प्लान करते हैं रणबीर, कि भाई अब क्या, जयेश भाई जो इसमें कैरेक्टर निभाया रणबीर ने, वो प्लान करते हैं कि भाई एक काम करते हैं कि तुम मुझे किडनैप कर लो, और ऑन द बिहाफ यू कैन रन अवे फ्रॉम दिस। सो उनको किडनैप करते हैं, उनको एक तरह से किडनैपिंग के दौरान सारा प्लान रणवीर का रहता है, बाकी वो किडनैपिंग के दौरान वही ऐसा प्रिडिक्ट होता है उनके फादर को कि वो उनका बेटा उनके बहुत सपोर्ट में है, और बाकी बहू खराब है, और वो उस तरह से निकल जाते हैं। तो उनकी जो वाइफ है, उनकी बेटी, वो वहाँ से भाग जाते हैं एक तरह से। सो अभी बस यही है, मूवी आगे बढ़ती रहती है, काफ़ी सारे अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी वो पकड़े जाते हैं, कभी वो निकल जाते हैं, कभी फॉर्चुनेट होते हैं कि वो वहाँ से स्केप करने में उनको आसान हो जाता है, कुछ लोग उनका साथ दे रहे हैं, कुछ लोग अपोज भी कर रहे हैं। सो इस तरह से मूवी आगे बढ़ती हुई जा पूरी कंप्लीट होते हुए मूवी में बस यही एक मैसेज देने की कोशिश करी है कि देखो जो भी लोग अगर आज के ज़माने में सोचते हैं कि बेटा और बेटी बराबर नहीं है, सो उनकी रॉन्ग थिंकिंग है, और ये एक बहुत एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करी गई है एंड तक भी। और ऐसे भी कुछ गांव है जहाँ पे बेटियाँ नहीं है और जो सच में वो बेटी के लिए तरस रहे हैं। सो एक ऐसा एक गांव भी था इसके अंदर, जिसके अंदर पूरा विलेज ही है जो जिनके यहाँ सारे बेटे हैं और उनको सच में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। सो एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट दिखाने की कोशिश करी गई है मूवी में, और अगर वुमेन्स नहीं है तो कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, और इसी तरह से गाँव की पृष्ठभूमि में दिखाया गया है कि उनको क्या क्या इश्यूज रहते हैं और वहाँ के लोग उसको कैसे वाइजली हैंडल कर रहे हैं। मतलब एक सीन ऐसा भी है जिसमें सरपंच बैठा हुआ है, और ये हमने ट्रेलर में भी देखा है कि वो लड़की पूछ रही है कि मुझे लड़के छेड़ते तो मैं क्या करूँ, तो सरपंच कहता है कि भाई तुम ये सब फैंसी चीज़ें करना बंद कर दो, साबुन लगाना ही बंद कर दो, खुशबू ही नहीं रहेगी तो ना गाने बनेंगे ना लोग छेड़ेंगे। सो इस तरह से गांव की एक मेंटेलिटी है चारों तरफ से। बाकी मूवी आगे बढ़ती रहती है अपने हिसाब से, और लास्ट में जाके उनको बेटी होती है और फिर वो फैमिली गेट टुगेदर हो जाता है, थोड़ी सी फाइटिंग है या थोड़ा सा मन मुटाव है सब है, बट एट द एंड एज नॉर्मल मूवी में होता है वैसा एक एंड इसका वो लोग पूरा दिखाते हैं इस मूवी के अंदर। सो अगर मैं इस मूवी की रेटिंग की बात करूँ तो आई विल गिव द 3.5 स्टार टू द मूवी। और एक मूवी की अच्छी कि कास्ट अच्छी है, क्रू, और बोमन ईरानी भी अपना पूरा रोल अच्छे से निभाया। रणबीर सिंह जो इस कैरेक्टर में आया है उन्होंने पूरा कॉपी किया है एक तरह से राजकुमार राव को, और जो हमारे आयुष्मान खुराना को, वो सिंपल से बने हुए हैं और इस तरह से कॉपी करने कोशिश करते हैं वो कुछ अलग करने की। बाकी उनकी एक अच्छी बात है कि वो जो भी कैरेक्टर करते हैं उसमें सिक्योरिटी दिखाते हैं, उसमें ढल जाते हैं, तो कैरेक्टर काफ़ी फेमिलियर हो जाता है। इसी तरह से उनकी वाइफ जो मुद्रा थी उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है, मैं तो एटलीस्ट उनको पहली बार कोई मूवी में देख रहा था। बाकी उन्होंने बहुत अच्छा अपनी तरफ से रोल किया और अच्छा चैलेंजिंग रोल था, बट बहुत पीसफुली और बहुत अच्छे से उन्होंने शो करा। उनकी बेटी ने भी बहुत अच्छा काम किया इसके अंदर। और बाकी उनकी माँ के किरदार में रतन पाठक शायद ज़्यादा चुप ही रही मूवी में, पर फिर भी इट्स ऑल्सो गुड कि उन्होंने एक्सप्रेस किए अपने व्यूज़। और इसी तरह से मूवी की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, सीन्स अच्छे हैं थोड़े, और बाकी स्टोरी लाइन अप थोड़ी सी ऊपर नीचे है, बाकी इट्स गुड। एंड थर्ड पॉइंट इसके लिए देना चाहेंगे मूवी का कि मूवी के अंदर के मैसेज डिलीवर करने की कोशिश करी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज की जो फैमिलीज़ है जो सच में अभी भी ऐसा सोच रही है कि गर्ल जब पैदा हो जाती है घर में तो उनके लिए कैसा माहौल होता है, क्या है, और वो परिवार आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और हमारे जो ऑल वे हमारी जो पूरी सोसाइटी में एक चीज़ क्रिएट की गई है, एक एटमॉस्फेयर बनाया गया था उसके अगेंस्ट है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज़ देयर, सो इट इज़ शोइंग ऑल दिस थिंग्स। और बाकी मूवी के अंदर जो मुझे नेगेटिव्स लगे, आई टेल यू फ्रैंकली कि मूवी बहुत ऐसा लगा जैसे बनाई गई मूवी है। काफ़ी सीन्स तो ऐसा लगते हैं कि क्रिएटेड सीन्स हैं, जैसे कोई लॉजिक नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको मूवी में थोड़ा बोरियत बहुत महसूस होगी कि क्या हो रहा है, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थोड़ी सी यूजलेस भी लगती, भाई क्यों भाग रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, और किस तरह की चीज़ें हैं। और इतना जो एक डर का माहौल जैसा बनाने की कोशिश करी थी वैसा कुछ बोमन ईरानी की तरफ से बना नहीं। सो मूवी थोड़ी सी ना ऐसा यू कैन से कि थोड़ा सा मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं लगती है और बहुत प्रिडिक्टेबल लगती है। और सेकेंडली जो रणवीर सिंह की जो एक्टिंग है
वो बहुत अलग लेवल की थी इसके अंदर, और कुछ मतलब ना प्रॉपर एक्टिंग कर पा रहे थे वो, और सिचुएशन लाइक उनको कुछ करने को ज़्यादा था नहीं। सो इट्स ऑल्सो द सेम कि बस वो एक कॉपी कर रहे थे एक तरह से अदर एक्टर्स की, तो वो एक अलग नयापन, कुछ ज़्यादा कुछ इनकी मिला नहीं। और बाकी ऐसा ही है मूवी, मतलब ऐसा ज़बरदस्ती खींची गई है कई बार, ऐसा लग रहा है पूरी मूवी में। सो दैट्स काइंड ऑफ थिंग इज़ दैट। और तीसरी चीज़ ये है कि एक थोड़ा सा एक नेगेटिविटी दिखाने की भी कोशिश करी है। बाकी ऐसा चीज़ें नहीं है कि इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट है आज के टाइम में, बट थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखाने की ज़्यादा कोशिश करी गई है। एज ए पीपल, अगर गांव के पीपल भी काफ़ी ऐसे सजग हो रहे हैं इन चीज़ों में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी काम कर रही है उस पर, कुछ ज़्यादा इन्होंने नहीं लिया फोकस कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या इनिशिएटिव ले रही है, क्या पॉलिसीज़ आ रही है। तो अवेयरनेस फैलाने वाली काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी इसके अंदर। इट जस्ट एन फैमिली पिक्चर जिसमें कुछ फैमिली और कुछ गांव और अपने बनाए हुए गांव और उसी के बीच में सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। सो इस तरह से ही फैमिली के ऊपर ही इर्द गिर्द घूमती है, ऐसा कुछ लार्ज कम्युनिटी को पूरा डिफाइन नहीं कर रही। बाकी कुछ चीज़ें हैं, कुछ डायलॉग्स हैं जो कुछ बिल्कुल ही समझ में नहीं आते। और जैसे वो एक सीन में जैसे गांव की औरतें बैठी है, रो रही हैं, वो कह रहे हैं कि हमें अपना दर्द के लिए हम ऐसे रोते हैं। अब यही चीज़ हमने जब टॉयलेट मूवी में देखी थी अक्षय कुमार की, तो उसमें गांव की औरतें सुबह उठ के टॉयलेट के लिए जाती है, और इसी मूवी में वही सीन वो फ्लैश किया गया कि वो सारे औरतें मिलकर एक जगह रो रही है, अपना दुख शेयर कर रही है और परेशान हो रही है और ऐसा हो रही है। तो इस तरह से ना काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अनरियलिस्टिक और थोड़ा सा एक अलग टाइप का ह्यूमर देती है मूवी के अंदर। और मे बी उन्होंने कोशिश करी दिखाने की, पर इट्स नॉट शोन अप टू दैट मार्क। और बाकी एक अच्छी बात ये थी कि जयेश का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा इस वजह से लगा कि वो अपनी बीवी के लिए बहुत सपोर्टिंग था, अपनी फैमिली से झूठ बोल बोल के भी अपनी वाइफ को सपोर्ट करता था। इवन उसने गाड़ी की ड्राइविंग भी अपनी वाइफ को सिखाई। सो इस तरह से काफ़ी चीज़ें वो छुप छुप के भी करता था। बाकी इसके अंदर वही है कि जो हमने पंचायत सीजन 2 के अंदर देखा था, तो सरपंच प्रधान का अच्छा दिखाया है इसके अंदर वापस से वही कि औरत सरपंच है और बाकी उनके जो घर में या तो उनके ससुर है या उनके पति है वही हैंडल कर रहे हैं पूरा। सो इस तरह से मूवी के अंदर काफ़ी डाइवर्जन है और काफ़ी सारे एंगल्स को कवर अप करने की कोशिश करी है। फैमिली प्लानिंग को लेकर चीज़ों को बताने की कोशिश करी है, और कैसे गांव में लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं या फिर कैसे उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं मेल एंड फीमेल्स के। सो उसको भी दिखाने की कोशिश करी। सो इट्स ओवरऑल ए गुड मूवी, यू कैन वॉच विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एट एनी टाइम, एंड इट्स इन अवेलेबल इन प्राइम वीडियो राइट नाउ। सो यू कैन गो टू द प्राइम एंड जस्ट वॉच इट। और उन्होंने शायद 1-2 दिन पहले ही अभी ये प्राइम पे रिलीज़ की है। और अगर इस मूवी की बात करूँ तो 124 मिनट्स की पूरी मूवी है। सो इट्स नॉट टेकिंग सम टाइम। एक तरह का आपको काफ़ी बार तो ऐसा लगे जैसे मैं कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ। बाकी अपने एंड पे सबने रोल्स अच्छे किए हैं, दे ट्राई टू पुश, एंड बोमन ईरानी का भी अच्छा था। सो मेरा ये ओपिनियन है कि आपको जब भी टाइम मिले आप देख सकते हैं। इट्स अ गुड एंटरटेनर एंड यू कैन एंजॉय विद द फ्रेंड्स। And for my concerns that if you really want to enjoy a movie on a weekend in which you really like that kind of family movie and having some fun in the movie, so this is the movie that you can watch over it. और इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं, सो यू कैन go ahead and just share and subscribe our channel. और अगर आप न्यू है तो please share and subscribe, and don't forget to press the bell icon so that you can not missing any of the updates. And thank you very much for watching our channel, and you have a great day ahead.